वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे और उम्मीद के मुताबिक नतीजों, जिन्हें आप कहते हैं ओकिश। ये भी शब्द मैंने पहली बार आप ही से सुना, ओकिश टाइप नतीजे। ओके, तो गुड और ओकिश ये कौन से नतीजे बताइए। सर, तो आई विल साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड सिंस लास्ट 10-15 डेज, बट गुड में जो मुझे अच्छे नंबर्स लगे वो एपीआई के नंबर्स है सर। आई नो कि लोग बहुत बोर हो चुके हैं मुझसे, बट ग्रैनुअल्स, डॉक्टर रेड्डीज और कल जो सोलारा के नंबर्स आए, आई नो द स्टॉक वाज ऑलरेडी अप, बट नंबर्स अगर आप कॉन कॉल सुने, कॉन कॉल शाम को हुआ 3:30 बजे, उन्होंने फिर भी 25% का गाइडेंस बोला कि 25% हम ग्रो करेंगे सेल्स और एबिटा में। कुछ और इन्फ्यूजन टीपीजी और प्रोमोटर्स का होगा सितंबर में, वाइजैक का प्लांट आ जाएगा, एबिटा मार्जिन जो अभी 28% है वो 2% की फ्लक्चुएशन में रहेंगे। तो नंबर स्ट्रॉन्ग थे सर, 19 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, अभी भी एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। सो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम सोलारा, जो एपीए में अभी इस बार देखा है हमने। ओकीश नंबर्स में जो आपने बोला मुझे सर, तो उसमें बीएससी के नंबर्स है सर। तो बीएससी के नंबर्स ऑनेस्टली वीक ही थे, कुछ बीएससी के नंबर्स तोड़फोड़ नहीं आ रहे हैं। वाई देखे तो सेल्स 133 करोड़ थी कंपेयर टू 160 करोड़, क्योंकि इस बार लोअर लिस्टिंग फीस थी, ट्रांजैक्शन चार्जेस कम थे। एबिटा भी 50 करोड़ से कम हो गए 40 करोड़ आ गया है। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने हिट लिया था, तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं तो नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, ओक्विश नंबर्स थे। बट कॉन कॉल पे मैनेजमेंट में बोला सर कि हम लोग मोनेटाइजेशन करेंगे स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की। आई थिंक वही एक मेरे लिए की हाईलाइट है। ऑफ कोर्स डिविडेंड यील्ड प्ले है, बायबैक है, ऑप्शन वैल्यू है, जो नई सेगमेंट्स बन रही है उनकी, तो ये सब चीजें हैं जो उनको डाउनसाइड प्रोटेक्ट करेंगी बीएससी को। बट नंबर्स ओकिश है इस बार। बीएसटी इंडस्ट्रीज अगेन, बिकॉज जून क्वार्टर सबका खराब ही था इतना, तो नंबर्स ठीक आए हैं। एबिटा 4% नीचे था और पैट फ्लैट था इस कंपनी का, बीएसटी इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे और ओकिश नतीजे। आप कह रहे हैं कि बार बार एपीआई सुनकर लोग बोर हो जाते हैं। भाई साहब देखो, ऐसा है ना, अगर पैसा बनता रहे तो आप कोई चीज से बोर नहीं होते हैं। और एपीआई का तो मुझे याद है, अब पूरी दुनिया सब गुणगान कर रही है। आपने कम से कम साल भर पहले जो रिसर्च गुरुकुल किया था मेरे साथ में, तब आपने कहा, और तभी हमने एपीआई का नाम चूर्ण करके वहां पर दिया भी। उस समय कोई एपीआई देखता नहीं था, सोचता नहीं था, वहां से स्टॉक 5-5 गुना 10-10 गुना हो गए। मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे वो है ना शो पुराना वापस निकाल कर एक बार चलाने की, ताकि लोगों को समझ में आए कि रिसर्च में क्या ताकत है, डेटा में क्या दम है, वो देखने वाली बात है। और एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो लोग ध्यान से नहीं सुनते, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक चीज जो वरिंदर बार बार कह रहे हैं उसे सुनिए, समझिए। और वो ये कह रहे हैं कि केमिकल कंपनियों के मुकाबले में एपीआई कंपनियां कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है, कहीं ज्यादा अच्छे नतीजे दे रही है और कहीं ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर है। इस बात को गौर करिए। केमिकल से अभी भी एपीआई में आपके लिए शिफ्ट होने का मौका है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ये वरिंदर की जो एडवाइस है, डेटा के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर, उस पर गौर फरमाइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कमजोर नतीजों की बात करते हैं। इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं, और अगर एपीआई पे भी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, जो मैंने समअप किया है सही है, अगर उसमें कुछ बाकी रह गया तो बताएं। सर मैं यही बोलना चाहूंगा, 1 मिनट अगर ले सकता हूं तो, कि ये सेक्टर बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है। हम लोग कंपनीज की बात करते हैं, उनका साइज अभी 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ मुश्किल से है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल। आज इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो मुश्किल से 2-3% है इन सारी की सारी जो हम मार्केट की बात कर रहे हैं, और चाइना 50-55% पे है। आप सोचिए, अगर हमारा जो मार्केट शेयर है इंडिया का किसी भी सेगमेंट में 10% हो जाता है, तो ये कंपनीज के जो सेल्स है सर, यहाँ से 3-4 गुना हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट शेयर प्राइस क्या हो जाएंगे, तो सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका माइंड उस तरीके से कंस्ट्रक्टिव है कि इतना बड़ा मार्केट बन सकता है ये, क्या ये सेम मूवमेंट है जो आईटी फार्मा में 10-15-20 साल पहले हुआ? आप इस सेगमेंट को देखिए जरूरी, बिकॉज अभी ये जो चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है सर। वो कोई 1-2 क्वार्टर का ट्रेंड नहीं है मेरे हिसाब से। तो दिस इज अ बिग ट्रेंड व्हिच इज चेंजिंग। ये अभी भी सस्ती है सर। कंपनीज है कितनी, 4-5 कंपनीज है इंडिया में। डीवीएस को छोड़ के अगर आप छोटी छोटी कंपनीज देखो तो बहुत छोटी कंपनीज, साइज कुछ है ही नहीं है। सो कैन वी हैव कंपनीज जिनका 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ सेल हो सके? आई थिंक पर्टिकुलरली इट कैन बी, बट अपने को देखना पड़ेगा कि ये कंपनीज कंस्ट्रक्टिवली काम कर रही है, कैपेक्स ज्यादा ना करें, फालतू में ज्यादा ना करें, डेट ज्यादा ना ले, और अगर कोई रेगुलेटरी कंसर्न्स आ गए तो वो पीरियड खराब हो जाएगा। आपको याद होगा सर, हर कंपनी में जहां पे प्रॉब्लम हुई है वहां पे वही प्रॉब्लम हुई है जहां उन्होंने डेट ज्यादा ले लिया। वोखाट में सेम इशू हुआ सर। इशू क्या था, कंपनी अच्छी थी लेकिन उन्होंने डेट इतना ज्यादा ले लिया, वो कैरिड अवे हो गए, बिकॉज ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, ऐसा ज्यादा बनेगा, पैसा ज्यादा बनेगा,
डेट ज्यादा ले लिया जितना वो कंट्रोल ना कर सके, रेगुलेटरी कंसर्न्स आ गए, और ऑल दिस कंपनीज केम डाउन। सन फार्मा के साथ ये हुआ। ऑल दिस कंपनीज व्हाट वी आर बेटिंग ऑन, वी हैव टू मेक श्योर दैट ये लोग अपने फ्री कैश फ्लो से ज्यादा कैपेक्स ना करें जो वो हजम ही ना कर पाए। आई थिंक दैट इज अ रिस्क पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एपीएस हो या केमिकल्स में। बिल्कुल। आइए अब कमजोर नतीजों पर आगे बढ़ते, बताएं वरिंदर। सर एक्साइड के नतीजे कमजोर थे, उन्होंने नेट लॉस इस बार रिपोर्ट किया, एबिटा 65% नीचे था, सेल्स 31% नीचे थी, मार्जिन 5% के रहेगी कंपेयर टू 10.5%। कुछ मैं रिपोर्ट जो पढ़ रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि अभी भी डिसेंट क्वार्टर है, क्वार्टर लाइन है, मार्जिन वीक है, लेकिन ओनली थिंग व्हाई एक्सिस कैप इज कंस्ट्रक्टिव ऑन द नंबर्स इज सेइंग कि वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। ऑनेस्टली एक्साइड के नंबर्स नहीं आए बहुत टाइम से, बट ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन डिसेंट है, इसलिए वो ज्यादा हताश नहीं है। कंसाइन एरोलेक के नतीजे बहुत वीक थे सर, एबिटा 70% डाउन था और प्रॉफिट 77% डाउन था। केपीआईडी टेक के नंबर्स खराब थे, प्रॉफिट 35% नीचे था, सीसी सेल्स नीचे थी, बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इसका जो परफॉर्मेंस आया सर, मैनेजमेंट ने बोला था कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो रेवेन्यू है 15% ड्रॉप करेगा, सो उसके इनलाइन आया। सेकंड क्वार्टर की गाइडेंस उन्होंने बोला कि फ्लैटिश रेवेन्यू होगा, फ्लैटिश मार्जिन होगा, और ग्रोथ जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएगा। नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, बट दिस क्वार्टर वाज वीक। लेट्स सी द कंपनी पिक्स अप और द मार्केट पिक्स अप, थिंकिंग अबाउट कि ये आगे जाके अच्छे नंबर कंसिस्टेंटली दे सकते हैं, पर क्वार्टर 3 से क्वार्टर 2 में कुछ नहीं होगा। ठीक बात है। तो ये आपके लिए कमजोर नतीजे, लेकिन बेहद खराब नतीजे जहां पर आपको निराशा हुई है वो बताइए, वो कौन से हैं? सर अगेन आपके शो में बार बार हम बोलते रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी एज अ सेगमेंट है जहां हमने खराब किए हैं, और एक चीज और मैं दिख रहा हूँ सर कि जो ऑटो एंसिलरी जो साउथ बेस्ड कंपनीज है ना, उनके नतीजे ज्यादा खराब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ऐसे कंपनीज हैं जो एक बार क्वार्टर में जितना हिट हुआ है वो दिखा रहे हैं, एक्चुअल दिखा रहे हैं। चाहे वो सुंदरम फास्टनर्स आपको याद होगा, उन्होंने एबिटा लॉस दिखाया। व्हील्स इंडिया के नंबर्स इस बार आए जहाँ पे सेल्स 72% नीचे थी, एबिटा लॉस 28 करोड़ था, नेट लॉस 45 करोड़ था, बेहद खराब नतीजे थे व्हील्स इंडिया के। सर एक कंपनी और अगर मैं ऐड कर सकता हूं तो रीजन इज बिकॉज आज के दिन सारे के सारे डिफेंस में बहुत बुलिश है, और टीआरएफ एक कंपनी है जो बार बार आता रहता है। सर इसने कंसिस्टेंटली 4 क्वार्टर से ना एबिटा लॉस दिखाया, इस बार भी एबिटा लॉस ही था। सो आई हैव नो क्ल्यू कि हम किसी भी चीज में सोचें कि यार ये डिफेंस में ये हो जाएगा और कोई भी कंपनी को पकड़ ले, प्लीज ऐसा गलती मत कीजिए बिकॉज नंबर्स नहीं आ रहे हैं। आईटीडीसी सर आपको याद होगा एक ऐसी कंपनी है जहां पे डाइवेस्टमेंट के नाम पे पीपल गेट वेरी वेरी एक्साइटेड। मार्च के नंबर्स आया, जून के नंबर्स नहीं आउट है, इवन मार्च में उनका एबिटा 99% डाउन था। सो आप सोचिए जून में क्या हालत होगा। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद द न्यूज जहां पे नंबर्स मैच ना करे। नंबर्स हैज टू बी स्ट्रांग अगर आप न्यूज देख रहे हो और उस पर कुछ भी एक्शन ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये हैं वो तमाम रिजल्ट जिन पर आपको फोकस करना है। सावधानी रखें जब भी आप ट्रेड करें, स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स में, और यही वजह हम आपके सामने वो नतीजे रखते हैं जो कहीं कवर नहीं होते या जिनके बारे में रिसर्च करना ज्यादा मुश्किल काम है। आज बाकी टाटा मोटर्स और कोल इंडिया, इनकी तो जितनी चाहिए रिपोर्ट्स मिल जाती है ना अच्छे अच्छे लोगों के, इन पे मेहनत कौन करे, और इन पे मेहनत करने का काम करते हैं वरिंदर बंसल। वरिंदर बहुत बहुत शुक्रिया।